नमस्कार मेरे सारे आईबीसी फैमिलीज़। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो लाया हूँ जिससे आपकी अर्निंग बहुत बढ़ने वाली है। जानते हैं कैसे? ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन जो है ये ऐसा द्वार है जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं होती, और एक सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन आप सभी को आता है जिसका अगर आप आंसर देना सीख जाएं तो आप अनलिमिटेड सेल कर पाएंगे। क्या ये ऑब्जेक्शन? कि सर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्या आपको भी ऐसे सवाल आता है? तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि सर कस्टमर मुझे ये बोलता है कि सर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। क्या ये आपको सवाल कस्टमर पूछता है? अगर ये सवाल आपको कस्टमर पूछता है तो मैं आज आपको इसका जवाब दूंगा। आज मैं इसका आपको जवाब देने वाला हूँ। उसके बाद कभी भी आपको अगर ये ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसका जवाब मैं आपको दूँ उससे पहले आप समझिए कि ये क्यों आपको ऑब्जेक्शन कस्टमर देता है। सिंपल सी चीज़ है कि ऑब्जेक्शन अगर कस्टमर आपको प्राइस ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आई है, राइट। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि सर हीरा क्यों महंगा है, ठीक है, आईफोन क्यों इतना महंगा है, ठीक है, BMW ऑडी कार इतनी महंगी क्यों है सर, ठीक है, प्राइवेट प्लेन में सफ़र करना प्राइवेट क्यों महंगा है। आप बोलेंगे सर उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है, आईफोन की वो वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल है कि हमने वैल्यू जब तक हम नहीं समझते तब तक हमें प्राइस ज़्यादा ही लगती है। तो प्रॉब्लम यही है कि हम प्रॉपर तरीके से वैल्यू कस्टमर को नहीं समझा पा रहे। तो मैं आपकी मदद करने वाला हूँ इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। लेकिन इससे पहले एक गोल्डन स्टेटमेंट याद रखिए, प्राइस इज़ ओनली ऑब्जेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ वैल्यू। प्राइस का तभी ऑब्जेक्शन आएगा जब आप वैल्यू सही तरीके से कस्टमर को नहीं बताओगे अपने प्रोग्राम की। अब मैं आपकी मदद करता हूँ लाइव रोल प्ले करके कि आपको इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो अगर कस्टमर आपसे बोलता है कि सर आपका प्राइस बहुत महंगा है, तो पहला पॉइंट याद रखिए, इन कंपैरिजन टू व्हाट, ठीक है, किस कंपैरिजन में महंगा है, ये चीज़ आपको उसको समझाना है। आपको कंपैरिजन करना है उस चीज़ का उसी चीज़ से कंपैरिजन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बोलता है कि सर आईबीसी की प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सपेंसिव है सर, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसको एक ही चीज़ बोलो, सर आईबीसी की प्राइस ज़्यादा है, आईबीसी में आप देख रहे हो कि आप पैसे लगा रहे हो, लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो कि आप वो पैसे क्यों लगा रहे हो और उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या आपने ये समझने की कोशिश की? ये पहला सवाल आपको उससे पूछना है, ठीक है। नोट करिए ये चीज़ को। उसको आप पूछो कि ठीक है सर आप पैसे लगा रहे हो, ये आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप पैसे क्यों लगा रहे हो सर, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? सर मैं बताता हूँ, आईबीसी जो है ये विवेक सर की बिजनेस एजेंसी आपको वो अपनी दे रहे हैं। तो इसमें जितने भी लोगों ने पार्टनर बने हैं आईबीसी, उनको महीने का 200% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न मिल रहा है। तो अगर मैं पूछूं सर आपसे दूसरा सवाल, ध्यान से सुनना, तो मैं अगर आपसे पूछूं सर कि 30,000 रुपया लगा के आपको हर महीने 50,000 की इनकम फिक्स होगी, तो क्या लगता है सर 30,000 रुपया भरना क्या ज़्यादा है? आपने अब तीसरा क्वेश्चन सुनिए और तीसरा स्टेटमेंट देखिए कि मैं उसको कैसे कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको बोलूँगा सर सिंपल सी चीज़ है सर, जो भी पैसे आप लगा रहे हो उसका आपको कितना रिटर्न मिलता है? आप एफडी में लगते हो 5-7% का रिटर्न होता है, ठीक है। आप कहीं भी लगाते हो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% का आपको रिटर्न मिलता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो। लेकिन एक आईबीसी एक मात्र ऐसी इन्वेस्टमेंट है, ऐसा बिजनेस है, जैसे ही आप ज्वाइनिंग करते हो वैसे ही एक महीने के अंदर मिनिमम भी आप 100% रिटर्न कमाते हो सर। मतलब अगर आप 30,000 रुपया लगा रहे हो तो अगले महीने से आपको महीने का 30,000 रुपया आने लगेगा। तो आप खुद सोचो सर कि क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और ऐसी दुनिया में कौन सी इन्वेस्टमेंट है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अपने पार्टनर को जो 100% रिटर्न देता है, वो भी इतने कम टाइम में। बस सुना आपने मैं क्या बोला? मैं तीसरी लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सर ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है सर जो इतने पैसे लगा के महीने के 100-200% रिटर्न्स देते हैं,
आप खुद सोचिए सर, तो आपने कितने पैसे, ठीक है, अब आप सोचिए, मैं उसको कंपैरिजन में ला रहा हूँ कि सर आपके पास आपने पूरे ज़िंदगी में कितने पैसे कमाए होंगे और वो आपने कहाँ लगाए और उसके आपको कितने रिटर्न मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि 30,000 रुपये लगा के आप महीने का 100% की रिटर्न्स प्रॉफिट बना सकते हो, तो क्या सर वो ज़्यादा है? क्या वो ज़्यादा है? तो सर जिसको समझ आता है वो खुद करता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए अपने प्रॉफिट का। अब चौथी चीज़ सुनियो, ये गेम चेंजर है। इसके बाद ना आपका कस्टमर कभी आपको ये सवाल नहीं पूछेगा। आप उसको बोलोगे सर आप बोल रहे हो आपको पैसे की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है कि प्राइस ज़्यादा है, इसका मतलब यही है कि वो पैसे की प्रॉब्लम का आपको बहाना दे रहा है। तो आप उसको बोलोगे सर पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी सर? आपके हिसाब से पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी सर? पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होगी सही जगह निवेश करके सर, कि अगर आप आज 10,000 कमा रहे हो ना, और उस 10,000 में 3,000 अगर आप सही जगह पे निवेश कर रहे हो और उसका आपको 20%, 30%, 40% रिटर्न आ रहा है हर साल, तो आपकी पैसे की प्रॉब्लम कुछ साल में ख़त्म हो जाएगी सर। तो हम IBC से आपकी वही मदद कर रहे हैं सर। आप यहाँ पे 30-40 हज़ार लगा रहे हो, आपको महीने का 50,000 रुपया मिनिमम आ रहा है। कौन को ऐसे पार्टनर है हमारे जो महीने के 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया कमा रहे हैं। मतलब 300% का रिटर्न कौन सा बिजनेस में होता है, कौन सी इन्वेस्टमेंट में होता है सर? मुझे ये बता दो। अब जो मैं आपको लास्ट बताने वाला हूँ ना क्वेश्चन, ये गेम चेंजर है। इसके बाद आपका जो प्रॉस्पेक्ट है ना, वो सच्ची में बोलते हैं ना आपको गुरु मान लेगा, और उसके बाद ये कभी भी आपसे ये वापस सवाल नहीं पूछेगा। आप उसको ओपन चैलेंज दोगे, उसको बोलोगे सर मुझे आप एक काम करो, आप मुझे कोई ऐसी बिजनेस बता दो जहाँ पे इतना ज़्यादा रिटर्न्स है सर, वो भी इतने कम टाइम में, या कोई भी ऐसा बिजनेस बता दो, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट बता दो सर, आप रहने दो, मैं आपकी जगह पैसे भर दूंगा। ठीक है, मैं आपकी जगह पैसे भर दूंगा। आप मुझे बता दो ऐसा दुनिया में कौन सा इन्वेस्टमेंट है जहां 30,000 लगा के 100% प्रॉफिट अगले महीने से कमाया जा सकता है। 30,000 लगा के अगले महीने से मिनिमम 100% प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आप बता दो, मैं भर दूंगा। गेम ओवर। तो इस वीडियो को बार बार देखो, जो जो सवाल मैंने पूछा है उसको रिपीटेडली तरीके से देखो और इसकी प्रैक्टिस करो। इसके बाद जैसे ही आप ये 5 सवाल उसको बोलेंगे सही तरीके से, उसके बाद वो कभी आपको प्राइस ऑब्जेक्शन नहीं देगा, और वो 100% आपको फुल पेमेंट करेगा, और उसके हाथ भी नहीं काँपेंगे आपको 50, 70, 80 हज़ार, उसके हाथ भी नहीं काँपेंगे आपको 50, 80 लाख, 1.5 लाख देने के लिए, क्योंकि उसको समझ आ गया कि भाई इतना पैसा लगा के मैं इतना रिटर्न कमा सकता हूँ। एकदम क्लियर प्रिसाइज तरीके से मैंने उसको 2-5 मिनट में समझा दिया। तो ये थे मेरे ऑब्जेक्शन वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, कि IBC अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है या कोई भी प्रोडक्ट पे आपको कोई ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको क्या करना है, आपको कंपेयर करना है उसको उसी चीज़ों से। ठीक है, उसी चीज़ों से। जैसे कहते हैं ना कि एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर नहीं किया जाता, एप्पल को एप्पल से कंपेयर किया जाता है। तो वैसे ही IBC एक एजेंसी है, एक बिज़नेस की एजेंसी है, उसको आप कंपेयर करो डिफरेंट एजेंसी से, डिफरेंट एजेंसी की प्राइसिंग से, डिफरेंट एजेंसी के रिटर्न से, डिफरेंट एजेंसी के टाइम पीरियड से, उसके ROI से, और उसके बेसिकली लॉन्ग टर्म सपोर्ट से। उसको कंपेयर करो, इन चीज़ों से कंपेयर करो, ताकि उसको वैल्यू समझ में आए कि उस प्रोडक्ट की जिस पे वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपया दे रहा है, उसका उसको रिटर्न क्या मिलने वाला है पैसे से, और उसके गोल्स कैसे अचीव होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए आप, और इससे आपकी प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन की जो आपकी आती है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे ही सेल्स ऑब्जेक्शन आपके क्या आ रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं उसी पे वीडियो बनाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सारे IBC के साथ शेयर करिए जिसको ये सेम प्रॉब्लम आ रही है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि ऐसे वीडियो आप बार बार देख पाएँ, और बार बार ऐसे ही प्यार से आके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।